वेलकम बैक टू माय चैनल यूपीएससी हिंदी वाले में। तो शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर। 20 सितंबर का करंट अफेयर 2023 का। ये सारे टॉपिक जीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो क्या है, हाल ही में सलेम स्टार्च और साबूदाना मैन्युफैक्चर सर्विस इंडस्ट्रियल कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड को सलेम साबूदाना के लिए भौगोलिक संकेतक संकेतक टैग जीआई टैग प्राप्त हुआ है। ठीक है, यह साबूदाना तमिलनाडु के सलेम जिले और टेपुओका जड़ों से निकलता है। जैसे एक जड़ होती है ना, टेपुओका जड़, उससे निकलता है ये जड़। ठीक है, ये जो बनता है। ठीक है, टेपुओका एक प्रमुख बागवानी फसल है जिसकी खेती तमिलनाडु से प्रमुख 3 लाख हेक्टेयर में की जाती है। ये क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, कितने की खेती की जाती है? 3 लाख तक हेक्टेयर की जाती है। ठीक, और जीआई टैग किसे कहते हैं? तो आइए हम इसके बारे में भी जान लेते हैं। जीआई टैग उसे कहते हैं, यह उत्पादों चिन्ह जिनकी एक विशिष्ट भौगोलिक उत्पत्ति के साथ उनमें उस उत्पत्ति के कारण गुण या प्रतिष्ठा होती है। ठीक है, आते हैं दूसरे टॉपिक पर। हाल ही में 3 होयसल मंदिर यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थलों में शामिल हुए हैं। 3 होयसल मंदिर यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थलों में शामिल हुए हैं। होयसल मंदिर कौन कौन से हैं? ये होयसल मंदिर कर्नाटक राज्य में स्थित है। होयसल वास्तुकला और का प्रतिनिधित्व करते हैं। होयसल वास्तुकला 11वीं और 14वीं शताब्दी के बीच होयसल साम्राज्य के शासन के तहत विकसित की गई इमारत शैली है। होयसल मंदिर हाइब्रिडो या बेसर शैली से निर्मित है, क्योंकि उसकी उनकी अनूठी शैली ना तो पूरी तरह से द्रविड़ है ना ही नागर है। मंदिर में कई मंदिर ऐसे हैं जो एक जटिल डिजाइन वाले तारों के आकार से बने हुए हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तीसरा है आज का टॉपिक। हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने स्वदेशी प्रलय सामरिक बैलिस्टिक मिसाइल की एक पूरी रेजिमेंट खरीदने का प्रस्ताव मंजूरी की है। तो प्रलय बैलिस्टिक मिसाइल क्या है? तो प्रलय बैलिस्टिक मिसाइल यह एक सतह से सतह मारने वाली है। ये नहीं है कि सतह से हवा में मारने वाली, ये सतह से सतह पर मारने वाली है। और ये अर्ध बैलिस्टिक मिसाइल है जिसकी रेंज 150 से 500 किलोमीटर दूरी तक लक्ष्य भेद कर सकती है और 350 से 700 किलोमीटर पेलोड, मतलब कि विस्फोटक पदार्थ लेकर जा सकती है। ठीक है, इसे डीआरडीओ ने विकसित किया है। डीआरडीओ रक्षा अनुसंधान विकास संगठन ने विकसित किया है। हाल ही में भारत OIML प्रमाण पत्र जारी करने वाला प्राधिकरण बन गया है। भारत ने मार्च 2023 की शुरुआत में OIML के प्रमाण पत्र जारी करने वाला प्राधिकरण बनने के लिए आवेदन किया था। मतलब मार्च 2023 में प्राधिकरण बनने के लिए आवेदन किया था। OIML का पूरा नाम क्या है? इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लीगल मेट्रोलॉजी है। ठीक है, यह एक अंतर्राष्ट्रीय मानक निर्धारण निकाय है। इसकी स्थापना 1955 में हुई थी और इसका मुख्यालय पेरिस में है। कहाँ है इसका मुख्यालय? पेरिस में है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1955 में हुई थी। मुख्यालय पेरिस में है। ये जो इंपॉर्टेंट है, आप जरूर नोट कीजिएगा। ठीक है, सब कुछ नोट कीजिएगा। हाल ही में नेशनल एरोनॉटिक एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन मतलब नासा ने जूनो मिशन ने बृहस्पति के करीब 53वीं उड़ान भरी है। बृहस्पति के करीब 53वीं उड़ान भरी है। ठीक है, आगे इसमें देखते हैं क्या है। जूनो का पूरा नाम जुपिटर नियर पोलर ऑर्बिटर है। पूरा नाम क्या है? जुपिटर नियर ऑर्बिटर है। ठीक है, जूनो का पूरा नाम 2011 में से लॉन्च किया गया था। ये शुरू में हमारे सौरमंडल के सबसे बड़े ग्रहों के 5 साल की यात्रा के लिए निकला था। मतलब बृहस्पति ग्रह की यात्रा के लिए 5 साल के लिए निकला। सबसे बड़ा ग्रह कौन है? बृहस्पति। ठीक है, प्राथमिक मिशन के अंत में यह जोवियन चंद्रमाओं और फ्लाई बीच के साथ एक पूर्ण बृहस्पति प्रणाली एक्सप्लोर में परिवर्तित हो गया था। ठीक है, यह अंतरिक्ष यान का लक्ष्य बृहस्पति की उत्पत्ति और विकास को समझना या एक ठोस ग्रह कोर की तलाश करना है। चुंबकीय क्षेत्र का नक्शा बनाना और गहरे वायुमंडल में पानी और अमोनिया की मापना और अरोरा का निरीक्षण करना। ठीक है, ये सब अब जो है इम्पोर्टेंट है। सारा का सारा इम्पोर्टेंट है, आप सब कुछ लिख लीजिएगा, कुछ भी छोड़िएगा मत। ठीक है, हाल ही में भारतीय तटरक्षक जहाज समुद्र प्रहरी आसियान देशों को शामिल करते हुए एक विदेशी मिशन का तैनात किया गया है। ठीक है, ये सब कुछ मैं अपने हैंडमेड नोट के द्वारा बनाता हूँ। एक एक चीज़ को जितना है सारे जगह से एक दिन का कलेक्ट कर सब कुछ इकट्ठा करता हूँ। जीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं खुद एग्ज़ाम देता हूँ और मैंने मेंस दिया था। ठीक है, और मेरे एक्सपीरियंस से आप लोगों को जितना हो सके मैं प्रोवाइड करता हूँ। ठीक है, समुद्री प्रहर एक भारतीय तटरक्षक जहाज है जिसे विशेष रूप से प्रदूषण नियंत्रण के लिए डिज़ाइन किया गया है। यह दक्षिणी पूर्व एशिया में अपनी तरह का पहला प्रदूषण पोत है। ये याद रखिएगा, दक्षिण पूर्व एशिया के लिए पहला प्रदूषण पोत है। ठीक है, अगर पूछ दे एग्ज़ाम में पहला प्रदूषण पोत कौन है, मेंस के प्रीलिम से ये जरूर आएगा, मेरा जितना मानना है। ठीक है, और विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र मतलब स्पेशल इकोनॉमिक जोन,
जिसे हम लोग 200 नॉटिकल भी कहा जाता है। कितना बोलते हैं हम लोग? 200 नॉटिकल भी कहते हैं, ठीक है। इसे 200 नॉटिकल भी बोलते हैं क्षेत्र, इस क्षेत्र को। और तेल रिसाव को कम करने के लिए, तेल रिसाव का भंडारण के लिए टैंक और इन्फ्लेटेबल बार्ज है। यह मानव रहित संचालन की क्षमता, मतलब इसमें इंसान भी ना रहे तब पर भी इसकी चलने की क्षमता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 7वां क्वेश्चन पर। भारत और दक्षिण अफ्रीका में चीतों का एक नया बेंच आयात करने के और उन्हें गांधी सागर वन्य जीव अभयारण्य में पेश करने की तैयारी कर रहा है, ठीक है। गांधी सागर वन्य जीव अभयारण्य मध्य प्रदेश के मंदसौर और नीमच जिलों के उत्तरी सीमा पर स्थित है। क्योंकि मंदसौर और नीमच जिलों की उत्तरी सीमा पर ये स्थित है, ठीक है। ये राजस्थान राज्य के सटे 368 वर्ग किलोमीटर और 142.32 वर्ग मील के क्षेत्र में फैला हुआ है, ठीक है। आते हैं इस वर्ग में 1974 में अधिसूचित किया गया है कि मतलब किसी कब अधिसूचित किया है? 1974 में अधिसूचित किया गया और 1984 में इसे क्या घोषित किया? अभयारण्य की सूची में जोड़ा गया, मतलब कि 1984 में इसे अभयारण्य घोषित किया गया। चंबल नदी अभयारण्य से होकर गुजरती है, जो 2 भागों में विभाजित होती है, ठीक है। इसमें मगरमच्छ, मछली, ऊदबिलाव और कछुआ भी अच्छी आबादी पाई जाती है। आइए देखते हैं इसमें नया 8वां क्या है। हाल ही में IIT कानपुर ने एक TTP आधारित साइबर अपराध जांच ढांचा विकसित किया है, ठीक है। यह साइबर अपराधों को ट्रैक और वर्गीकृत करता है और साक्ष्य श्रृंखलाओं की पहचान करता है और अपराधियों को दोषी ठहराने के लिए साक्ष्यों को मानचित्र करता है। TTP का फुल फॉर्म क्या है? टैक्टिक्स, टेक्निक एंड प्रोसीड्यूर्स है, ठीक है। ये प्रोसीड्यूर्स मतलब होता है प्रतिक्रिया, ठीक है। रणनीति, तकनीक और प्रतिक्रिया है, ठीक है। दोस्तों मैं आप लोगों के लिए बहुत मेहनत करता हूँ, मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। इससे पहले वाला जो चैनल था वो जिसमें 1.5 लाख सब्सक्राइबर थे, यूट्यूब का स्ट्राइक आ गया, जिसके वक्त वो कैंसिल हो गया, मतलब कि उसे डिसमेंटल कर दिया गया। मैंने नया चैनल बनाया है जिससे आप लोगों को सारा सुविधा प्रोवाइड करवाऊँगा। तो आपकी आवश्यकता है सहायता की, तो हमें लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और जितना हो सके शेयर करें अपने दोस्तों में, जितना भी आप इस सर्कल में पढ़ रहे हैं तो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। लास्ट क्वेश्चन है। हाल ही में केरल के मुन्नार वन्यजीव विभाग के अन्नामुंडी शोला राष्ट्रीय उद्यान में विदेशी प्रजातियों को हटाकर प्राकृतिक घास लगाई गई। मतलब ये जो केरल का मुन्नार वन्यजीव विभाग था, वन्यजीव विभाग के अन्नामुंडी शैला राष्ट्रीय उद्यान था, मतलब कौन? अन्नामुंडी शोला राष्ट्रीय उद्यान विदेशी प्रजातियों को हटाकर प्राकृतिक घास लगाई गई। इस क्षेत्र को पुनर्जीवित किया गया है, ठीक है। इसे संरक्षणवादी कदम UNDP मतलब यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम के समर्थन से, ये ठीक है, ये यूनाइटेड नेशन ऑफ डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत संचालित की गई ये महत्वपूर्ण परियोजना है, ठीक है। आगे देखते हैं। इस परियोजना के कारण बाइसन और जंगली हाथी जैसे वन्यजीव इस क्षेत्र में वापस आ गए और नीगिर पीपीट जैसे प्रजाति अब नियमित रूप से आगतुक हो गए हैं। मतलब बाइसन और जंगली हाथी जैसे वन्यजीव क्षेत्र इसमें वापस आ गए और नीगिर पीपीट जैसे पक्षी प्रजाति अभी नियमित रूप से आगतुक है, मतलब अभी आने वाले हैं, ठीक है। इस परियोजना के लिए हरिथा बसंतम नाटक और एक पर्यावरण विकास समिति का गठन किया गया है, ठीक है। अन्नामुंडी शोला राष्ट्रीय उद्यान भारत के केरल राज्य की इडुक्की जिले के पश्चिमी घाट में संरक्षित है, ठीक है। अन्नामुंडी शोला राष्ट्रीय उद्यान। तो गाइस हमें लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। आगे मिलते हैं 21 तारीख के सितंबर के करंट अफेयर में, पूरा फुल डिटेल लाऊंगा A to Z। कहीं से भी कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बस ये पढ़ लीजिए और इस पर भरोसा रखिए। एक भी क्वेश्चन मैं छोड़ूंगा नहीं, सब क्वेश्चन लाऊंगा, ठीक है। GS के पॉइंट ऑफ व्यू और प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से A to Z, क्योंकि मैं खुद प्रिपरेशन करता हूँ, ये मेरी हैंडमेड नोट है, मैं एक एक चीज़ को लाया हूँ आपके लिए, ठीक है। तो हमें लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है।